आज बड़ा सुंदर समय है। देहरादून में बहुत समय बाद दोबारा से सत्संग का आयोजन हुआ है और यहाँ पर जितने भी भाई बहनों ने सत्संग के लिए प्रयास किया, कोशिश की, 10 साल के बाद दोबारा ये समागम बना है कि हम एक साथ मिल बैठ कर के गुरु की याद में सत्संग में आकर के बैठे हैं। अभी पिछले महीने 2 महीने पहले जब ये बात नंदा भैया ने कही कि सत्संग यहाँ लगाया जाए, तो उनका खास अनुरोध था कि आज ही के दिन सत्संग लगे और इसी सत्संग के इर्द गिर्द इस पूरे महीने के कार्यक्रम लगे हुए हैं। पहला ये कार्यक्रम लगा, उसके बाद सारे कार्यक्रम इसके बाद। पर जब ये मौका मिला कि हम एक बार फिर से सत्संग से जुड़ें, सत्संग के माध्यम से इस जीवन के लक्ष्य को जानें, इस जीवन के लक्ष्य की जीवन में सही मायनों में पड़ताल करें, उसको समझें, तो ये वो बहुत बड़ी दया मेहर है, वो परमात्मा की देन है जो बड़े ख़ास और गिने चुने लोगों को मिलती है। हुजूर कहा करते थे, संसार में तो अरबों खरबों लोग इस वक्त मौजूद हैं, पर हर किसी को उस परमात्मा का नाम, उस परमात्मा की सुध बुध नहीं आ रही। सारा संसार मद माया में रंगा हुआ है। 24 घंटे संसार की चकाचौंध के पीछे है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय रहते इस बात का बोध आता है। हुजूर एक मिसाल फरमाया करते थे भगवान बुद्ध का। जब वो राजकुमार थे तो उन्हें अपने जीवन में बड़े ऐशो आराम में, बड़े भोग विलास में जीवन जीने का मौका मिला। और जब उन्होंने पहली बार जीवन में किसी बीमार को देखा, किसी वृद्ध को देखा, किसी मृतक को देखा, मरे हुए इंसान को देखा, तो मन में ये सवाल आ गया कि ये शरीर बीमार भी होता है, हम वृद्ध भी होते हैं, शरीर की सुंदरता भी चली जाती है और एक दिन ना चाहते हुए भी शरीर छोड़ना भी पड़ जाता है। फिर आखिर इस जीवन का औचित्य क्या है, जीवन का सही फायदा क्या है, इसका सही लाभ क्या है जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ होनी है। और ये एक ऐसा प्रश्न था जिन्होंने उनके जीवन में उन्हें आत्मबोध की तलाश के लिए और आगे की तरफ बढ़ा दिया। हुजूर कहा करते थे, सबको हर रोज़ ऐसे अनगिनत जीवन में अनुभव देखने को मिलते हैं, पर फिर भी किसी की आंख नहीं खुलती, फिर भी किसी को इस बात की सुध-बुध नहीं रहती कि आखिर जीवन में हमें क्या करना है, क्यों करना है और जीवन में ऐसा कौन सा काम करना है जिससे हम हमेशा के सुख को पाने वाले बन जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़े साफ लफ्ज़ों में फरमाया है, 3 प्रकार के सुख होते हैं। पहला सुख तामसिक सुख, आदमी को सोने में, आलस में, घंटों घंटों सिर्फ आराम में बड़ा आराम मिल जाता है। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जिन्हें सोने में ही बड़ा आनंद मिल रहा है। 24 घंटे में 12 घंटे, 14 घंटे उनका आलस नहीं टूट रहा, वो उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। फिर दूसरा सुख बयान किया, राजसिक सुख।
पैसा मिल जाए, ज़मीन जायदाद बन जाए, मान प्रतिष्ठा बन जाए, खूब खाने पीने के आराम मिल जाएं, मद में, माया में, शराब के दूसरे दूसरे नशों में मदहोश हो जाएं। पर गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, और नशे सब झूठ हैं, उतर जात प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये जो सारे नशे हैं संसार के, तामसिक, राजसिक, भोग विलास के, ये सब क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए हैं। आप चाहे कितना ही नशा कर लो, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद उतर जाएगा। आप चाहे कितने ही संसार की धन दौलत इकट्ठे कर लो, मन में और पाने की लालसा बनी ही रहेगी। आज बड़े बड़े धनाढ्य लोग संसार में मौजूद हैं, जिनको इस बात की गिनती नहीं कि उनके पास कितना पैसा है, कितनी धन दौलत है, पर उसके बाद भी जो पहला काम वो ये करते हैं वो ये कि कैसे हम और कमा सकें, और कमाने से ज़्यादा सुख मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दोनों सुख संसार भोग रहा है और सारा जीवन भोगता है इस आशा में कि ये सुख कभी समाप्त ना हो। पर इतिहास गवाह है, दुनिया के हर एक इंसान को, आज से पहले आए हुए किसी भी वर्ग के जीव को उठाकर देख लीजिए, राजा महाराजा हो, सेठ साहूकार हो, दुनिया का किसी भी मुल्क का मालिक हो, उसे दुनिया की इन तमाम चीज़ों के बाद भी दुख और भोग में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी इंसान को ये सुध आती है कि ये दोनों ही सुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें संतोष, ठहराव नहीं देंगे, तुम्हें फिर भी दुख मिलता रहेगा, तुम फिर भी भटकते रहोगे, जब ये सुध आती है कि ये शरीर और मन दोनों सुख का केंद्र नहीं है, तब जा कर के हम आत्मिक सुख की तलाश में आगे बढ़ते हैं। आत्मिक सुख क्या है? देह के अंदर बसी हुई, चलती फिरती इस सजग शक्ति को, इस आत्मा को अपने जीते जी पहचान लेना, उससे जुड़ना, और उसके बाद अंतर में उस प्रभु के आनंद की तरफ बढ़ना। हुजूर कहा करते थे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जो सबसे मुश्किल काम है वो है आत्मबोध का मिल जाना। इस बात का हमारे जीवन में समझ आ जाना कि हमारा 24 घंटे का ये जो जद्दोजहद चल रही है वो सिर्फ क्षणिक सुख के लिए है, सिर्फ थोड़े से आराम के लिए है, उससे हमें जीवन में संतोष नहीं मिलेगा। जब कोई इस सवाल को जीते जी करने में कामयाब होता है, तब जाकर के धर्म की, गुरु और शिष्य के बीच के जीवन में जो सच्चे संबंध की शुरुआत होती है, उसे हम समझने वाले बनते हैं। अभी आपके सामने बहुत सुंदर शब्द पढ़े गए, गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शब्द। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, मेरे अंतर में सिर्फ गुरु का ध्यान हो जाए, मुझे ऐसी लालसा है। गुरु 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 करे मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। सिर्फ गुरु की चाह हमारे अंतर हो जाए। अब गुरुवाणी का जिक्र है, कैसे गुरु की बयान, कैसे गुरु की चर्चा करी है गुरु महाराज ने। हुजूर कहा करते थे, जो सच्चा गुरु होता है वो पूर्ण शिष्य होता है, गुरु कोई और नहीं होता। जो पूर्ण शिष्य बन गया, उसी को एक दिन, उसी के हृदय को परमात्मा अपने काम करने के लिए चुन लेता है। और जब भी ऐसे महापुरुषों की आप वाणियाँ देखो, उनके जीवन की घटनाएं देखो, दुनिया का कोई भी इतिहास छान करके देख लो, सब ऐसे ही महापुरुषों के जीवन के आचरण से भरा हुआ है।
ईसाई धर्म में चले जाओ, वहाँ पर जीसस क्राइस्ट के और जो भी जीते जी उनसे जुड़ गए उन तमाम शिष्यों के जीवन के अनुभव की बयान, उनकी घटनाएं लिखी हुई हैं। अगर आप हिंदू धर्म में चले जाओ तो हिंदू धर्म भरा पड़ा है अनगिनत महापुरुषों के और उनके जीवन काल में उनसे जुड़े हुए उन तमाम शिष्यों के जीवन के आचरण से। संत मत में चले जाओ, कबीर साहब हुए, दादू साहब हुए, 10 गुरु पातशाही हुई, दुनिया के अनगिनत महापुरुष हुए। सब एक ही बात कह रहे हैं, जीवन में आत्मबोध को, अपने अंतर आने के रास्ते को जानना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अर्जुन कहा करते थे, यहाँ तक कि हमारे हिंदू धर्म समाज में हर एक त्योहार, हर एक पर्व, हर एक कोई छोटी सी छोटी घटना भी आध्यात्मिक संदेश से भरी पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले दशहरा हुआ, विजयदशमी, अब दिवाली आने वाली है। हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में सबसे बड़ा पर्व जिसे हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। पर समझने की बात यह है, महापुरुषों ने बार बार इस बात को संकेत के रूप में बयान किया है। 10वें द्वार में आओ, 10म द्वार विजय करो, विजयदशमी होगी। अंतर अगर प्रकाश से जुड़ गए तो दिवाली होगी। अगर तुमने अंतर की उस प्रकाश से, अंतर की रोशनी से जुड़ने का अनुभव जीते जी पा लिया तो तुम जीवन में उस आत्मिक सुख से, उस अंतर के सच्चे आनंद की धारा से जुड़ने वाले बनोगे। अर्जुन कहा करते थे, ये ज्ञान, ये रास्ता नया नहीं है। आज हजारों लाखों वर्ष हो गए इन तमाम बातों को हमारे जीवन में इतिहास के माध्यम से जुगों जुगों से बयान किया जाता रहा है। ईसा मसीह, उनकी वाणी 2000 वर्ष पहले हुई। उसके बाद तमाम महापुरुष आए, सैकड़ों वर्ष गुजर गए। ज्ञान वही एक है, हजारों वर्ष से बयान किया जाता रहा है। तो सवाल सिर्फ एक उठता है, हमारे जीवन में चाहे त्योहार हो, चाहे हमारे शरीर के सुखों की कल्पना हो, चाहे सांसारिकता हो, हर तरीके से जीवन में सच्चे सुख को आत्मिक सुख कहकर बयान किया है। फिर भी हम उसके रास्ते पर चलने में अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों पाते हैं? हमारा हर रोज़ का जीवन सब कुछ जानने के बाद भी 24 घंटे सांसारिकता के पीछे क्यों ले जाता है? हमें संसार की तरफ ही क्यों जाना होता है? हुजूर कहा करते थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, इस संसार में हर एक चीज़ काल गति की बनाई हुई है। हर एक चीज़ जिसका अंत है, हर एक चीज़ जो क्षणिक है, हर एक चीज़ जिसका नाश लिखा हुआ है। शरीर ये भी जर्जर होगा, परिवार, धन संपत्ति, मकान, कोठियाँ, ये भी एक दिन पुरानी दिखने लग जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, लखनऊ में जब से रहना हुआ, वहाँ पर पहले राजा महाराजाओं, पहले बड़े बड़े नवाबों ने बड़ी कोठियाँ बनाई थी। आज वहाँ उनको कोई देखने वाला नहीं। जो किसी समय राजसी बहुत बड़े शान और शौकत के ठिकाने हुआ करते थे, आज लोग उनको देख करके भी राज़ी नहीं हैं। हुजूर कहा करते थे, ये सिर्फ उनकी नहीं, दुनिया के हर एक इंसान की अवस्था है। हमारा आज जो कुछ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ समय बाद वो ऐसी जर्जर स्थिति में होगा जिसको हम देखकर उसे छूना तक पसंद नहीं करेंगे। चाहे वो कपड़े लत्ते हों, चाहे पुरानी चीज़ें हों, चाहे ये शरीर हो। ऐसे में इस काल गति से जीवन में सच्ची
भक्ति के रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ गुरु हमें चलाने के लिए आता है। और जो कहते हैं उसको चलाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी गति अपनानी पड़ती है। वो हमें अंतर से जोड़ करके प्रार्थना करना सिखाता है। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जिससे हर एक जीव की भक्ति सफल हुई है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, और वो ये कि गुरु, सिर्फ और सिर्फ गुरु, वो प्रकाश रूप में गुरु मेरे अंतर में विराजमान हो, सिर्फ वही मेरे अंतर में रहे, सिर्फ उसी का मैं जीवन में एकमात्र पाने की ख्वाहिश करूं, क्योंकि उसके अलावा दुनिया की तमाम चीज़ें ये हमारे जीवन में हमें अधूरा रखने वाली हैं, हमें उस तमाम दुखों में ले जाने वाली हैं जिससे छूटने का कोई इलाज नहीं। तो हमारे स्वामी जी महाराज सिर्फ एक बात कहा करते थे, इन तमाम ज्ञान और बड़ी बड़ी बातों का लाभ तब है जब इसे जीते जी अभ्यास में ले आया जाए। अगर हमने गुरु की बात को जीते जी अमल करके नहीं देखा तो वो बेकार की बातें हैं। उन तमाम ज्ञान का हमारे लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमने जीवन में आत्मसात करके नहीं देखा। अभी कई बार मुझे स्वामी जी की कई बात याद आती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 5 ऐसे शिष्य चाहिए जो है मेरे कहे अनुसार अपना सर्वस्व वो दांव पे लगा सकें। फिर ये बात कह के बार बार ये बात कहा करते थे कि गुरु महाराज को तो 5 मिल भी गए, आज के समय में मुझे एक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। कारण क्या है? गुरु की बात कहने और आचरण करने से ज़मीन आसमान का फर्क आ जाता है। हम ज्ञान सिर्फ शाब्दिक रूप में समझने बूझने से ज्ञानी तो बन सकते हैं, पर गुरु ज्ञान वो हमें तब तक नहीं मिलता जब तक पहला कदम उनकी तरफ बढ़ाना नहीं शुरू करते। तो सभी महापुरुषों ने ये तमाम बातें कहने के बाद एक ही बात पर जोर दिया कि हम सब तमाम गृहस्थ में उलझे हुए लोगों के लिए पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। हम अपने दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, पर साथ साथ उस आत्मिक सुख की तरफ, हमेशा सुख की तरफ कैसे बढ़ेंगे, उसकी तरफ कदम बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए स्वामी जी ने एक बात बार बार दोहराई, कहा हाथ कारवल दिल यारवल। तुम सारे काम करो, हर तरह की छूट है। तुम कारोबार करो, तुम सारे दुनिया के काम काज करो, तुम दुनिया में किसी भी काम काज में लंपट हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। एक बार एक भाई आया स्वामी जी के पास, उसको शराब पीने की आदत थी। कहता था स्वामी जी शराब नहीं छूटती। स्वामी जी कहने लगे तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम नाम से जुड़ जाओ। कहने लगा नाम नहीं लिया जाएगा। स्वामी जी कहने लगे बस जब नाम लो उस वक्त मत पीना। अब ये बात उसने सुन ली, कहने लगा क्या फ़र्क पड़ेगा, नाम लेते वक्त नहीं पीनी है, अब कौन सा गुरुजी देखने वाले हैं। घर गया, घर जाकर सोचने लगा शाम हो गई, हम शराब पीने का जो समय हो गया उस वक्त बोतल खोली जाए। अब उसे उसी बोतल में स्वामी जी का रूप दिखाई देने लगा। बार बार मन में ख्याल आने लगा, स्वामी जी तो कहते थे कि शराब और तमाम ऐसे विषयों से दूर रहते हैं, वो शराब की बोतल में भला कैसे होंगे। कहने लगा ये मेरा भ्रम है। जैसे ही कोशिश करी तो अंदर से बड़ा भारी झटका लगा। अब ये जब झटका लगा तब उसे ये बात समझ में आई कि संत महापुरुष वो हमें ये नहीं कहते कि ताकि दुनिया के विकार छोड़ो, वो कहते हैं अपने दिल में उस मालिक को बसाओ। कारण क्या है? हमारा एक बार उससे ध्यान जुड़ गया, उसके बाद हमें दुनिया की तमाम चीज़ें, तमाम बाहरी चीज़ों की कोई ज़रूरत मालूम नहीं पड़ती। हुजूर कहा करते थे संत हमें दुनिया के तमाम स्वाद
दुनिया के तमाम अच्छी से अच्छी वस्तु से भी ऊंचा रस देने के लिए आते हैं। और जिस दिन हमें वो नाम की खुमारी लग गई, जिस दिन हमें अंतर में नाम का रस लग गया, उस दिन जो जो चीज़ें आज हम छोड़ने के लिए व्याकुल होते घूमते हैं, उसकी तरफ जाने के लिए हमारा ख्याल भी नहीं आएगा। इसलिए जब संत आते हैं, वो कहते हैं आपको संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, हाथ सिर्फ उस मालिक की तरफ बढ़ाते चलो, उसकी याद बनाने का एक नियम बना लो। और स्वामी जी ने तो बड़ा आसान सा एक तरीका बताया, तुम पे वजन नहीं होता, कोई बात नहीं, सुबह और शाम 5-5 मिनट नाम के सिमरन से शुरुआत करो, पर इसे तुम्हें बिना ढील किए, बिना देरी किए करना ज़रूर है। ये नहीं कि नाम लेने में भी कंजूसी, कि उसमें भी 1 दिन किया 2 दिन छोड़ा। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो आसान तरीका है उसे ज़रूर अपनाओ। पर जब हम धीरे धीरे गुरु की याद, उसके दिए हुए नाम, उसके दिए हुए जीवन को उसी की मौज के अनुरूप जीना शुरू करते हैं, चाहे वो हमारे 24 घंटे में से सिर्फ 5 ही मिनट क्यों ना हो, धीरे धीरे वो आत्मिक सुख, वो नाम, वो अंतर से खुमारी लगने लगती है, जिसके बाद दुनिया की तमाम चीज़ें फीकी लगने लग जाती हैं। तो हुजूर कहा करते थे, ऐसा सच्चा नाम हमारे अंदर प्रकट हो, इसके लिए हमें गुरु का सानिध्य, उसका सत्संग, उसका साथ प्राप्त होता है। और वो बड़भागी जीव हैं जिन्हें ऐसा साथ मिला हुआ है, ऐसा सानिध्य मिला हुआ है। अब इसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि हमें अंतर में वो खुमारी लगने लग जाए, धीरे धीरे वो नाम का रस हमें प्राप्त हो जाए, हम उस अंतर के सच्चे नाम के सुख के साथ जुड़ने वाले बन जाएं। और ये काम जीते जी हर रोज़ आज से करना हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी कदम है। इसलिए बार बार हुजूर फरमाया करते थे, कहा करते थे, गुरु की बात, महापुरुषों की बात जिसने आज करनी शुरू करी है, उसके जीवन में बड़े बड़े बदलाव हो गए हैं। और जिसने कल पर टाल दी है, उसके जीवन में उसे काल गति से जाकर के उलझना पड़ा है। बार बार जीवन में अनमोल समय खो करके मन में ग्लानि, दुख और सिर्फ परेशानी का आभास जीवन में लेकर के चलना पड़ा है। इसलिए स्वामी जी कई बार एक बात कहा करते थे, संभाल दोनों तरह से करनी है। जो भटक जाएगा, संभाल उसकी भी गुरु करता है, पर कई बार जब झटका लगता है, जब चोट लगती है, उसके बाद जब गुरु की याद आती है, तब जब संभाल लगती है, तो हमें कम से कम थोड़ा सा दुख होता है, उसके बाद जा कर के हमें ये बात समझ में आती है। हुजूर बड़ी सुंदर सी मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे, द्रौपदी थी, उसका किस्सा सुना होगा आपने। जब उसे पांडव हार गए चौसर के खेल में, तो उसने देखा कि दूसरी तरफ दुर्योधन, तमाम दुशासन और ऐसे आतताई हैं जो अब उसको बेइज्जत करेंगे, और उसने सबसे पुकार कर ली। पहले पति की तरफ देख लिया, उसके बड़े थे पितामह, उनकी तरफ देख लिया, आचार्य की तरफ देख लिया, गुरुजनों की तरफ देख लिया। जब कहीं से कुछ नहीं हुआ और दुशासन वो जो है उसका पल्लू सर से उतारने में कामयाब हो गया, तब उसके मन से पुकार निकली कि हे श्री कृष्ण, अब तो मेरी लाज बचाओ। और उसके बाद इतिहास गवाह है, शास्त्रों में बयान है, दुशासन थक गया, पर उसके बाद वो द्रौपदी को एक पल के लिए भी कुछ बुरा नहीं कर पाया। द्रौपदी ने बाद में भगवान से पूछा कि अगर मेरे सर से पल्लू नहीं गिरता तो कितना अच्छा होता। भगवान कहने लगे, पहले तुमने सबको याद कर लिया, ये समझ लिया कि किसी को याद करने से कुछ होता नहीं है। जब तुमने मुझे याद किया
तब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि जब तुम उस मालिक को याद करोगे तुम्हारे सारे काम सहज बनते चले जाएंगे। जब तुम संसार में लंपट रहोगे, कहीं ना कहीं भ्रमित रहोगे, उलझे रहोगे, संभाल तो वो फिर भी करता है, पर उस वक्त हमें इस बात की समझ आ जाती है कि कहीं ना कहीं सांसारिकता में उस प्रभु को भूल करके हम सिर्फ क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। तो इसलिए बार बार स्वामी जी एक ही बात कहते हैं हमें गुरु की इसलिए आवश्यकता है ताकि वो हमें अंतर में जीवन के सच्चे सुख के साथ जोड़ सके, और जीते जी इस काम को वो हमें बड़े आसान तरीके से करा सके। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सरल तरीके से वो गुरु नाम हमारे मन में बसा सके, इसलिए हमें ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, गुरु पद से जुड़े हुए हैं, गुरु नाम से जुड़े हुए हैं। महाराज जी कहा करते थे दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जो गुरु की नज़र से बचा हुआ हो। स्वामी जी एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे जैसे शीशे का मर्तबान हो, उसके अंदर आप कुछ भी रख दो, किसी भी रंग की, किसी भी प्रकार की चीज़, जैसे उसको छुपा पाना बड़ा मुश्किल होता है, शीशे से हर एक चीज़ साफ साफ दिख जाती है। ऐसे ही गुरु से हम अपने मन के, अपने भूत और भविष्य के, अपने किसी भी प्रकार के किसी भी भाव को छुपा नहीं सकते। वो सब कुछ जानता है पर कभी बयान नहीं करता, वो सब कुछ देख सकता है पर कभी ज़बान से हमें किसी भी काम के लिए लज्जित नहीं करता। पर एक चीज़ कहता अभी तक जो हुआ उसकी फिक्र मत करो, और आगे संकल्प लो कि अगर तुम्हें जीवन में आत्मबोध होना शुरू हो गया तो आगे जीवन कैसे गुजारोगे, क्षणिक सुख के लिए गुजारोगे, आत्मिक सुख के लिए गुजारोगे, इस बात का निर्णय करो। अगर गुरु नाम से जुड़ने का समय आ गया है तो उसके बाद तुम्हारे जीवन के हर एक काम की जिम्मेदारी उस गुरु सत्ता की है। तो आज मैं बार बार इसी बात को महसूस करता हूँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं। स्वामी जी महाराज ने इस वक्त सैलाब बना रखा है, चारों तरफ संगत के मन में प्रेम है। 10 वर्ष जो भी कमी आई उसकी ऐसी धार बही हुई है कि हर एक भाई बहन जहाँ भी सत्संग होता है, दूर दूर तमाम जगह वो सत्संग में भाग लेते हैं, न सुख देखते हैं, न दुख देखते हैं, न जो है आराम देखते हैं, बस वो इतना गुरु की याद में जुड़े हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ गुरु से गुरु को मांगने के लिए पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अब ऐसा कोई गुरु प्रेमी हो, ऐसा गुरु की याद में कोई जुड़ा हुआ भाई बहन हो, तो फिर उसको दुनिया की किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ में स्वामी जी की दया मेहर से जीवन में ये रास्ता हमेशा उनके लिए सजग बना रहेगा। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, और साथ साथ देहरादून के सभी सत्संगी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार है मेरी तरफ से। उन्होंने इस सत्संग को बहुत प्रेम प्यार से लिया, और मैं तो कई बार कहता हूँ कि बहुत ज़िद से भी लिया कि जल्द से जल्द मिल जाए, नहीं तो ये तारीख बहुत आगे लगती। पर उन्होंने कहा सत्संग जल्दी मिले ताकि हम फिर से सत्संग शुरू कर सकें। तो ये बहुत खुशी का, हर्ष का मौका है। आप सभी को इसका बहुत बहुत लाभ मिले, ऐसी प्रार्थना मेरी रहती है। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहन जो आज यहाँ आए हैं, सभी भाई बहन जितने भी यहाँ के व्यवस्थापक हैं, नंदलाल शाह जी, नरेश भट्ट जी, और साथ में सभी सत्संगी भाई बहन, उन सभी भाई बहनों ने बड़ा सुंदर आयोजन किया है। तो अब इसके बाद प्रसाद की व्यवस्था है, सभी भाई बहन प्रसाद लेंगे। अगर कोई भाई बहन नाम का इच्छुक होगा, ये जो गुरु का
अंतर्मुख साधना का तरीका है, अगर उससे जुड़ने का इच्छुक होगा तो नाम की व्यवस्था है। जो भी भाई बहन नाम लेना चाहेंगे नाम मिलेगा। और इसके बाद आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होगा, समाप्त होगा। और आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हरिद्वार, देहरादून सत्संग लग सके, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। तो ये कुछ सूचनाएं थी। अब आगे की कुछ सत्संग जो इस क्षेत्र में नहीं लगे हैं, हरिद्वार और देहरादून में, पर दूर क्षेत्रों में है, बरेली, पीलीभीत क्षेत्रों में 19 तारीख से वो सत्संग कार्यक्रम से लगे हैं। 19 को बेहरी में, जो पीलीभीत में है, यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ एक सत्संग है। 20 तारीख को विशनपुरी में, जो कि बदायूं में है, आंवला में, वो भी काफ़ी दूर है, वहाँ पे एक सत्संग लगा हुआ है। फिर उसके बाद दिवाली का आयोजन है, आपको सबको पता है। और 29 और 30 तारीख को पीलीभीत और बरेली के मासिक सत्संग लगे हैं। तो ये कुछ सत्संग कार्यक्रम लगे हैं। पर अगले महीने नवंबर में कुछ सत्संग लगे हैं जो आपके आसपास के क्षेत्रों में हैं, अगर आप वहाँ जा सकें तो। 20 तारीख का शामली में सत्संग लगा है। शामली में 10 वर्ष के बाद सत्संग होगा। स्वामी जी की जन्मभूमि है। स्वामी जी ने वहाँ पर 40 वर्ष तक खूब सत्संग किया। वहाँ पर अब दोबारा से सत्संग वहाँ के भाई बहनों को मिले, इसके लिए धर्मपाल जी ने, बहुत सारे और भाई बहनों ने बहुत प्रयास किया है। तो 20 तारीख का सत्संग का प्रोग्राम है। जिन भाई बहनों को वहाँ जाना हो 20 नवंबर को, अगले महीने, तो वो धर्मपाल जी से संपर्क कर लेंगे, उनका नंबर ले लेंगे, ताकि अगर कभी जाना हो उस सत्संग कार्यक्रम में, अगर आप पहुँचें तो संपर्क कर सकें। उसके आगे पीछे कुछ सत्संग कार्यक्रम लगे हैं, तो जो भाई बहन उस सत्संग में आना चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। 18 तारीख को नोएडा में है। अगर 18 तारीख को नोएडा में है कंचन माथुर जी के यहाँ। 19 तारीख को चांदपुर में, और वहाँ से आज यहाँ बहुत संगत आई हुई है, तो 19 तारीख को चांदपुर में सत्संग का कार्यक्रम है। 21 तारीख को खतौली में है, पंचकुला में, और उसके बाद सहारनपुर में 22 तारीख का। तो ये कुछ प्रोग्राम आपके आसपास लगे हैं, पर ये अगले महीने हैं। तो अगर आप भाई बहन कहीं भी जा सकें या किसी को सूचना दे सकें, आप लोग खुशी से सूचना दे सकते हैं। अब एक प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। भाई मदन एक प्रार्थना पढ़ देंगे और आज का